ये 5 पॉइंट डिफ्रेंशिएशन 5.3 एक्सरसाइज है आपकी, राइट। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 2x + 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर फाइंड आउट करना है dy/dx। सो इस तरह से यहाँ पे दो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट तरह के फंक्शंस होते हैं। सो ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है एक तरह का, मीन टू से यहाँ पर x एंड y को हम सेपरेट कर सकें, तो दैट इज़ एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जहाँ पर x एंड y वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते। तो ये आप ये क्लियरली अगर आप देखें तो 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ऑफ 2x, तो यहाँ पे x एक तरफ हो गया, y एक तरफ, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव वगैरह स्टार्टअप करेंगे बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड बाय, बिकॉज 3 कांस्टेंट है तो इसको ऑपरेटर से बाहर करें। सो 3 dy/dx विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे इनको सेपरेट कर लो आप, ऑपरेटर दोनों को so derivative of sin is cos x by taking 2 out, so derivative of x is 1 in the last cos of x minus of 2 3 dy/dx by taking 3 to the right side, मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और रेस्ट जो भी है एज इट इज़। सो हेंस दिस बिकम द वैल्यू ऑफ dy/dx फ्रॉम दिस इक्वेशन। द नेक्स्ट सेकेंड वन इज 2x + 3y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ y। क्वाइट सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है ये। जैसे कि डिस्कस किया था, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो तरह के फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर भी अगर यहाँ इन दोनों के वेरिएबल यानी x एक तरफ और y एक तरफ हो जाता है, अगर इनके वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो ये एक तरह से एक्सप्लिसिट फंक्शन रहेगा। तो विल ट्राई कि हमारा y एक तरफ हो जाए और x एक तरफ हो जाए। दिस इज 3 of y माइनस साइन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। Now start the derivative by taking operator of derivative with respect to x, both sides so here derivative of 3 of y derivative of sin y by taking minus 2 out from the derivative, ऑपरेटर से बाहर करेंगे बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। सो हेयर माइनस ऑफ 2 बाय टेकिंग 3 आउट, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy/dx माइनस अगेन द डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos ऑफ y बाय चेन रूल, द डेरिवेटिव ऑफ y बिकम dy/dx। तो हमें आंसर चाहिए dy/dx का, तो यहाँ से dy/dx बाय टेकिंग कॉमन, this is 3 minus cos of y is equals to minus of 2। so dy/dx का आंसर इस तरह से यहाँ से minus of 2 upon 3 minus cos of y। थर्ड वन इक्वेशन इज ax plus by square equals to cos y। so एक तरह से ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, बट अगर हम इसके वेरिएबल सेपरेट कर सकें तो ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। So like this is b of y square cos of y and by taking minus ax, yes हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए तो ये एक तरह से एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हुआ, या हम या फिर कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है जिसमें हम इसका नाउ टेकिंग द ऑपरेटर on both side so dy/dx by square dy/dx of cos of y minus of a
डी बाय डी एक्स एक्स, this is 1 and this become derivative of y square by using the formula x power n का डेरिवेटिव जो हमने किया था n x n minus 1 like this, multiply by taking 2 here and 2 minus 1 using the chain rule हमें पावर के साथ डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx, again the derivative of cos is minus of sin y and further by chain rule the derivative of y become dy by dx equals to minus of a. Now यहाँ पर because we need to find the value of dy by dx from the equation, तो यहाँ से dy by dx को कॉमन लेते हैं, dy by dx taking out from the both terms, यहाँ पर क्या बचेगा 2b and y, 2by, this minus minus plus with sin y and minus of a, so this become dy by dx is equals to minus of a upon 2b y plus sin of y. In the fourth one, and the problem is x y plus y square is equals to tangent x plus y. ये एक तरह से प्योरली एक इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें हम आसानी से एक्स एंड वाई वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते, ये इंटरनली अटैच है। तो इस तरह से फंक्शंस को डेरिवेटिव करना है जिसमें से डी वाई बाई डी एक्स हमें निकाल कर दिखाना है। सो जो जैसा है वैसे ही हम यहाँ से स्टार्टअप कर लेंगे बाय टेकिंग द डेरिवेटिव डी बाई डेरिवेटिव ऑपरेटर ऑन द बोथ साइड लाइक दिस, सो दिस इज द प्रोडक्ट x इंटू वाई का डेरिवेटिव। u यहाँ प्रोडक्ट रूल की मदद से फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ऑफ y बाय चेन रूल फॉर द डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इज सीकेंट स्क्वायर x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx। तो ये डेरिवेटिव परफॉर्म हो गया इस पूरी इक्वेशन का। परफॉर्म करने के बाद हम चेक करेंगे जहाँ जहाँ भी dy बाय dx है उसे कलेक्ट कर कर एक तरफ लेकर आएंगे और जो रिमेनिंग जो टर्म्स होंगी उनको साइड बाय करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक dy बाय dx यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, यहाँ पर, टोटल 1 2 3 4 टर्म्स जो हैं जो dy बाय dx को लेकर बैठे हैं, इन सबको पहले एक तरफ, ओके दिस इज dx अपॉन dx, ये 1 हो जाए यहाँ, ये दिस इज नॉट dy बाय dx, तो हेयर बाय वी आर लेफ्ट ओनली बाय 2 ऑफ y dy बाय dx इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x प्लस dy बाय dx। अब dy बाय dx प्लस 2y यहाँ से dy बाय dx एक यहाँ से इस तरफ आकर माइनस का बन जाएगा ये, इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x एंड दिस वन सिंपल y, इसको ऑन द राइट साइड प्लस का माइनस। तो यहाँ तीनों के पास dy बाय dx है, यहाँ से कॉमन लेंगे dy बाय dx, द फर्स्ट x सेकेंड 2y एंड द लास्ट वन इज कुछ नहीं है तो 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, dy बाय dx को आइसोलेट करेंगे कैसे, सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, दिस ब्रैकेट विल मूव टू द डिनोमिनेटर ऑफ द राइट साइड, इस तरह से ये यहाँ के नीचे आकर, तो हेंस दिस बिकम द dy बाय dx की वैल्यू बनती है फ्रॉम दिस इक्वेशन सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो नंबर 5 इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, इसमें से dy बाय dx की वैल्यू निकाल के दिखानी है। अगेन इट इज़ एन इम्प्लिसिट फंक्शन, सो इसको यहीं से स्टार्टअप कर दूंगा मैं, dy बाय dx एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर
एंड डेरिवेटिव ऑफ अदर साइड इज 100. सो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे x ना होने की वजह से डेरिवेटिव ऑफ 100 बिकम 0. और यहाँ पर बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर बिकम 2 ऑफ x प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे x के साथ y इन द प्रोडक्ट फॉर्म u इंटू वी का मेथड. यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर बिकम 2 ऑफ y. अगेन चेन रूल, इट बिकम dy बाई dx 0. सो यहाँ पर डेरिवेटिव हो चुका है 2x एज इट इज़. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं. x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx प्लस देन y एज इट इज़, अगेन डेरिवेटिव ऑफ dx बाई dx. ये हम कर चुके हैं. 2 ऑफ y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सो व्हाट वी लेफ्ट x dy बाई dx y 2y. सो यहाँ से dy बाई dx एक साथ रखेंगे और वो टर्म्स जिनके साथ dy बाई dx नहीं है, जैसे 2x एंड y को विल राइट ऑन द राइट साइड विद माइनस ऑफ 2x एंड माइनस ऑफ y. यहाँ से dy बाई dx को बाय टेकिंग कॉमन x प्लस 2y माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ y अपॉन x प्लस 2y. सो ऑलमोस्ट ये dy बाई dx की वैल्यू निकल चुकी है. और अगर आप चाहें तो माइनस कॉमन लेकर इस तरह से इसका एंड कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं. द सिक्स्थ वन, द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81. अगेन डेरिवेटिव करना है और इसमें से हमें dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताना है. तो बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑपरेटर dy बाई dx ऑन बोथ साइड, क्लियरली इट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि हम x एंड y वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो यहीं से स्टार्टअप कर देंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब एज वी नो. फर्दर यहाँ पे मैं ऑपरेटर सेपरेट कर रहा हूँ सभी के साथ. ये शेयर कर दिया मैंने. एक्स वाई स्क्वायर प्लस dy बाई dx वाई क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म 81. हियर 3x स्क्वायर, यहाँ पे x एंड y आर टुगेदर. सो u इंटू वी या प्रोडक्ट रूल स्टार्टअप करते हैं. लाइक द एक्स स्क्वायर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx प्लस y एक्स स्क्वायर का 2x एंड एक्स वाई स्क्वायर का द डेरिवेटिव ऑफ x एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y एंड y का dy बाई dx प्लस y स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. Here the derivative of y cube is 3y square, chain rule dy बाई dx and the derivative of 81 constant टर्म का 0. सो यहाँ से कलेक्ट करेंगे dy बाई dx को और फाइनलाइज करके बताएंगे. उससे पहले ये देखिए एक्स स्क्वायर dy बाई dx और जो x dy बाई dx है इसके साथ 2xy dy बाई dx. here प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx. यहाँ से वो टर्म्स जिनके साथ dy बाई dx नहीं है उसे राइट साइड लेकर शिफ्ट करेंगे. दिस इज 3 ऑफ एक्स स्क्वायर बिकम माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस ऑफ 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ y स्क्वायर. सो यहाँ से अब dy बाई dx कॉमन लेना रह गया हमारे पास. यहाँ से कॉमन लो, बाकी जो बचा लिखने के बाद एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ
एक्स वाई वाई स्केयर माइनस 3x स्केयर माइनस 2xy minus y square. Taking this bracket to the right denominator, it comes x square 2xy plus 3y square. So this become the dy by dx from this equation. Equation is sin square y plus cos xy is equals to k. So इसमें से dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन it's an implicit, we cannot separate x product y which is inside the trigonometric or we can say the angle of the cos. So इसको यहीं से स्टार्टअप करेंगे dy by dx sin square y cos of xy derivative with respect to x of k. So 2 of sin y, पहले पावर का 2 का डेरिवेटिव हैविंग फॉर्मूला x पावर n, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन विच इज कॉज ऑफ y, देन फर्दर द डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy by dx विद द हेल्प ऑफ चेन रूल 1 by 1 सभी का करते जाएंगे हम. अगेन कॉस, डेरिवेटिव कॉस इज माइनस ऑफ साइन एक्स वाई. अगर ये फंक्शन अकेला x का होता तो यहीं पे हम इसे वाइंड अप कर देते हैं, बट x के साथ y भी है. सो हमें चेन रूल की मदद से x एंड y का डेरिवेटिव भी दिखाना पड़ेगा. द डेरिवेटिव ऑफ k इज 0 बिकॉज इट्स कांस्टेंट. इट कम्स टू साइन y cos y dy by dx प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट रूल x डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx प्लस y एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव 1. So here 2 sin cos becomes sin of double angle, साथ में dy by dx, एक dy by dx यहाँ पे है माइनस x sin एक्स वाई, साथ में dy by dx along with this is plus minus minus sin एक्स वाई इंटू वाई. अब करना क्या है, एज वी आर कंटिन्यूइंग द लास्ट क्वेश्चंस के यहाँ से dy by dx को अकेला करेंगे बाय टेकिंग कॉमन dy by dx here sin 2y माइनस x sin xy. एंड ये माइनस उस तरफ जाकर प्लस में y y of sin of x into y upon this bracket, whole bracket, sin of 2y minus x sin xy. This become the answer of. In the 8th, sin square plus cos square y, sin square x plus cos square y is equals to 1. Similarly परफॉर्म करेंगे dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बाय टेकिंग द ऑपरेटर बोथ साइड. sin square x प्लस cos square y डेरिवेटिव ऑफ 1, 2 ऑफ sin x बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ sin इज cos ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं इसको, प्लस 2 cos y डेरिवेटिव ऑफ cos y माइनस ऑफ sin y डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx एंड द कांस्टेंट टर्म इज 0. तो यहाँ से 2 sin x cos x बिकम sin ऑफ 2x. here प्लस माइनस माइनस 2 sin x cos x अगेन डबल एंगल ऑफ sin ऑफ 2y, साथ में dy by dx माइनस ऑफ sin 2y dy by dx is equals to minus of sin 2x by cancelling minus from both sides. Here sin of 2 of y, okay, by leaving dy by dx as it is sin of 2x upon
this sine of 2y. So here this become the value of dy by dx is equal to sin 2x upon sin of 2y either, और इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, sin of 2x मल्टीप्लाई 1 by sin is cosecant of 2y. इट्स अप टू यू, आप यहाँ